आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्म देव रखूंगा। नाम की भी बड़ी महिमा होती है। धुंधली देवी कहने लगी, अरे स्वामी 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और जब नाम की बारी है तो अपने नाम से मिलता जुलता, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी। जो गौ माता से पुत्र उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोप कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जैसे पालन पोषण में बच्चे का भविष्य बन जाता है तो धुंधली देवी के घर में संपत्ति की कमी तो नहीं है। छोटा बच्चा था, पहले माता में ममता लगाई, फिर पिता में ममता लगाई, उसके बाद जो है मित्र मंडली पहुंच गई, लेकिन संस्कार माता ने नहीं दिए। अगर धुंधुकारी जो है कुछ मांग करता है तो उसे डबल उसे प्राप्त हो जाता है। अगर 100 रुपए की मांग है तो 500 मिल जाएगा। बेटा 13 ही तो सब कुछ है, आज भी 13 है और मरने के बाद भी 13 ही है। विचार हो गया। छोटा था कंचे खेलने लगा स्कूल में जाके, थोड़ा बड़ा हो गया तो ताश पत्ते खेलने लगा। ताश पत्ते खेलते खेलते जुआ खेलने लगा, जुए में हारने लगा तो टेंशन बढ़ने लगी और पैसा लगने लगा तो माता से मांगने लगा। और जब ज्यादा टेंशन बढ़ने लगी तो सुरापान इतनी मदरापान करने लगा। मदरापान करने लगा, उसके साथ साथ जो है फिर मदरापान करते करते मति भ्रमित हो गई और उसके मांस भक्षण इत्यादि करना शुरू कर दिया। और पैसा जितना मांगता था माता देती रहती थी। बेटा 13 ही सब कुछ है, ये नहीं देखा कि पुत्र इस पैसे का क्या कर रहा है, दुरुपयोग है कि सदुपयोग है, ये जानना नहीं। जितना मांगा बेटा ले जा, कमी तो नहीं थी। इसलिए कहा कि जिस घर में एकलौता पुत्र उसे बड़े सावधानी के साथ पालना पोसना पड़ता है। बोली राधे राधे। बड़े सावधानी से पालना पड़ता है। और जैसे जैसे जो है मांस भक्षण इत्यादि अब घर में भी पीने लगा और कहीं हड्डियों के टुकड़े घर में पड़े हैं। जब आत्मदेव समझाने लगे तो आत्मदेव को डांट दिया और एक बार भी कभी पिता शब्द कह के नहीं पुकारा। और जो गोकर्ण जी है वो प्रेम से आत्मदेव को पिताजी ही कहते हैं। बोली राधे राधे। आज जो है आत्मदेव के घर को नरक का अड्डा बना दिया। आज आत्मदेव एक कोने में बैठ के रुदन करने लगे। बोली राधे राधे। रुदन करने लगे बैठ के तो उस महात्मा की बात याद आ गई कि महात्मा ने कहा था कि पूत कपूत हो जाए, चंडाल हो जाए तो बड़ा मुश्किल समय होता है। कपुत्र हो जाए तो इसमें मेरा पुत्र कपुत्र हो गया है, लेकिन किसको कहे, इससे अच्छा तो ना होता ठीक था। आज अंदर से बहुत रुदन हुआ कि बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत आत्मग्लानि हुई। उस समय गोकर्ण महाराज यहाँ पहुंचे, पिता को प्रणाम किया। महाराज क्या हुआ, क्यों इतने चिंता ग्रसित हो? सारा हाल सुनाए बेटा, क्या करे, हाल तुम्हारे सामने है। और मेरा मन जो है अभी तक इतना वैराग्यवान नहीं हुआ कि मैं जंगल में जाके भजन करूं। पिताजी किसने कहा कि आप जंगल में जाके भजन करो? भजन घर में भी किया जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप जंगल में जाओ और वहां भजन करो। नहीं, भजन आप घर में भी कर सकते हो। घर को ही मंदिर बनाना है, ऐसा नहीं कि बाबा बन के ही कुछ होगा। भजन आप कहीं भी कर सकते हो, इसलिए भजन को करना है। समझाया, ज्ञान दिया। और ये मोह जो आपको पड़ा है, मोह नरक के गति। आदमी को किसी भी चीज में मोह नहीं करना है। मोह हो गया कि मैं इसके बगैर नहीं जीवित रहूंगा, किसी भी चीज में मोह हो गया तो मोह नरक क्यों ले जाता है जीव के लिए। जैसे धृतराष्ट्र महाराज को मोह हो गया अपने पुत्र से, दुर्योधन से मोह था। ऐसा मोह कि उस मोह के आगे कुछ नहीं दिखा। पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया कौरव पांडवों का, लेकिन पुत्र मोह के आगे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मोह नहीं होना चाहिए। मोह केवल आदमी को नरक क्यों ले जाता है। बोलिए राधे राधे। आत्मग्लानि में बड़ा रुदन किया, लेकिन अब क्या होना था, समय बीत चुका था, सब कुछ नष्ट हो चुका था। जो समय चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आत्मदेव के विचारों से वो इतने सुविचार हुए कि उन विचारों के प्रभाव से जो है
आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए गोकर्ण जी महाराज जी के विचार सुन के, और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और सीधे ही जंगल की ओर चले गए भजन करने के लिए। छोड़ दिया संसार, अब मोह खत्म हो गया, वैराग्य आ गया कि महाराज मुझे तो भगवान का भजन करना है, इस व्यर्थ के झंझट में नहीं पड़ना है। ये रिश्ते नाते सब केवल इसी मृत्यु लोक के ही हमारे संबंध है। मरने के बाद जीव कहाँ चला जाता है, और जब जीव आता है तो कौन है, पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा संबंध जो है केवल मृत्यु काल तक का इसी मृत्यु लोक में है, और कोई संबंध नहीं है। अब धुंधुकारी ने मन में विचार किया, पिताजी थे तो डांटते थे, अब पिताजी तो चले गए भजन के लिए जंगल, अब डांटने वाला कोई बच्चा नहीं, और उधम करने लगा, वैश्यों को घर लाने लगा। माता ने डांटा। जब गोकर्ण जी ने देखा कि अब यहाँ मेरा रहना उचित नहीं, तो वो भी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। अब माता रही और धुंधुकारी जैसे एक दिन धन मांगने लगा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, और माता ने कह दिया कि अब तो खत्म भी हो गया, सब कुछ नहीं है। जब नहीं दिया तो माता की छाती पर लात का प्रहार कर दिया। जैसे लात का प्रहार किया, दुष्ट तो था ही, जैसे लात का प्रहार किया तो आज माता को बहुत कष्ट हुआ। माता ने मन में विचार किया कि क्या दुर्भाग्य था मेरा जो इस पुत्र को ऐसे सहेली से लिया। आज आत्मग्लानि धुंधुकारी की वजह से धुंधली देवी को हुई, लेकिन वही बात कि समय जा चुका था। आज उसे इतना हुआ कि उस जिस पुत्र के लिए मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, आज उसने क्या दिया कि माता कोई लात का प्रहार किया। तो अंदर से ही जब आदमी टूट जाता है, अंदर से ऐसी कोई आत्मग्लानि हो जाती है, तो वहीं पे माता एक कुआं था, उस कुआं में जाके डूब जाती। अब धुंधुकारी अकेला रह गया और चोरी करने लगा। जहां भी जाता है रात को भागता है, चोरी करके लाता धन को, वैश्यों को घर में रखता है। एक दिन राजा ने पकड़ लिया, छोड़ दिया। फिर वैश्यों ने मन में विचार किया कि ये धुंधुकारी कहीं पकड़ा जाएगा और उसके साथ हम भी राजा की कैद में चली जाएगी। इसलिए एक दिन क्या किया कि सबने उसे चारपाई से बांध दिया और मुख में गरम गरम अंगारे डाल दिए कि चीख बाहर ना जाए, और उसे वहीं पे मार दिया। मारने के बाद जो है वहीं उसी घर में दफना दिया, और अपने आप जितना धन वैभव था सब वहां से लेके चली जाती है। बोली राधे राधे। समय बीता, उसकी मृत्यु का समाचार जो है गोकर्ण महाराज जी को मिला, और गोकर्ण महाराज जी को समाचार जैसे मिला तो उन्होंने गया में जाके पिंडदान किए। बोलिए आनंद भगवान की जय। गया में जाके पिंडदान किए। वहां पे पितरों का तर्पण इत्यादि किया जाता है। अगर राधा रानी की कृपा हुई तो अक्टूबर महीने में गया का जो है जाने का समय हुआ, राधा रानी कृपा हुई तो वहां भी जाएंगे सभी भक्त। जिन्होंने जाना होगा वो विचार करेंगे गया में, और फिर रामेश्वर में। जैसे ही तीर्थों का एक एक दर्शन का भाव बना है, जैसा समय होगा और राधा रानी की जैसे इच्छा होगी। बोलिए आनंद भगवान की। तो उस प्रकार जो है समय निकालना पड़ता है जीवन में। जैसे जैसे समय मिला तो एक एक तीर्थ पे, एक एक धाम में जाते रहेंगे, और चारों धाम वैसे ही एक एक साल में हो जाए, 4 साल लग जाएंगे वैसे, क्योंकि 4 धाम करने के 2 महीने लग जाते तो इतना समय नहीं होता, तो हफ्ते का टूर लगा सकते हैं। तो जैसे भी होगा अक्टूबर में गया का जो है वहां पे जाने का प्रावधान। उसके बीच में जैसे भी जो तीर्थ आएंगे और जो जो स्थान होंगे उनको कवर किया जाएगा, जो भी रूपरेखा होगी वो आपको बताया जाएगा। तो वहां पे गोकर्ण महाराज जी ने गया में जो है पिंडदान किए अपने भाई के निमित्त। समय बीत गया, और समय बीतने के बाद जो है जब एक दिन लगा गोकर्ण जी को कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, थोड़ा अपने गांव में जाता हूं जहां से मैं आया था। तो अपने गांव में जब पहुंचा तो दिन को नहीं आए,
कि दिन में जाऊंगा तो सब लोग स्वागत के लिए आ जाएंगे, क्योंकि जो सज्जन पुरुष हो तो इस चीज से बच जाते हैं कि वो स्वागत करे, बस सब शांत रहे, ज्यादा वैभव में पड़ने वाले नहीं। तो रात को आते हैं, जब लोग सो जाते हैं तो जो जागृति पुरुष है, उत्तम पुरुष आत्म भजन करते हैं, भगवान जी का ध्यान करते हैं। दुनिया तो सोई है लेकिन वो ध्यान में बैठे हुए हैं। जैसे अपना घर का दरवाजा खोला, अंदर बैठे और आसन बिछाया, सोचा कि थोड़ा अपना भजन कर लेता हूं। जैसे ही भजन करने लगे तो एक छाया जो है सामने से आ जाती है। जैसे छाया सामने से आई और कभी शेर का रूप बनाती है, कभी सिंह का रूप बनाती है, कभी गिद्दड़ का रूप, ऐसे रूप बनाने लगी और छाया डराती है आगे, भयानक भयानक रूप बना के। गोकर्ण ने कहा भैया कौन है? जल अभिमंत्रित किया, उस छाया पर छिंटा मारा तो छाया खड़ी हो जाती है। अरे भैया तुम कौन हो? छाया कहती है भैया मैं आपका ही भाई हूं, धुंधुकारी नाम है मेरा। धुंधुकारी तुम यहां पे क्या कर रहे हो? कि महाराज मैं प्रेत बन गया हूं, चंडाल बन गया हूं, इस चंडाल योनि में बहुत कष्ट है, मुझे बहुत वेदना हो रही है, मुझे यहाँ पे मैं मर नहीं सकता, लेकिन इतना कष्ट मुझे है कि मैं आपको व्याख्यान नहीं कर सकता भैया। और आप जैसा विद्वान भाई जिसका हो फिर भी मैं प्रेत बना रहूं, ये तो आपको शर्म की बात है। गोकर्ण जी ने कहा अरे भैया तुम्हारी मृत्यु का समाचार मुझे मिला था और उसके लिए हमने गया में पिंडदान कर दिया था कि महाराज जिसने कोई छोटा सा पाप किया हो उसके निमित्त तुमने अगर गया में पिंडदान कर दिया तो चलो उसकी मुक्ति होगी। किसने 2-3 पाप किए होंगे और उसकी मृत्यु का समाचार अगर मिला तुम्हें, तो अगर उसके निमित्त तुमने पिंडदान कर दिया तो उसकी मुक्ति होगी। मैं तो जन्म से लेकर मृत्यु का मैंने पाप ही पाप कर्म किया है। मेरे जैसे अभागे के लिए तुम एक पिंडदान का अगर 100 पिंडदान भी वहां करते तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। बोली राधे राधे। मेरी मुक्ति होने वाली नहीं और तुम्हें ही देखना है कि मेरी मुक्ति कैसे हो, क्योंकि मुझे इस चंडाल योनि में बहुत कष्ट हो रहा है भैया। गोकर्ण महाराज जी चिंतित हो गए कि महाराज गया में पिंडदान करने के बाद भी प्रेत की मुक्ति नहीं हुई तो क्या किया जाए। सुबह हुई, गांव वाले देखने लगे, तब तक भगवान जी का दर्शन करने के लिए नहाने जाते हैं। जैसे स्नान किया गंगा में और सूर्य नारायण को नमस्कार किया कि प्रत्यक्ष हमारे देवता कौन है भगवान जी, उनको प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर सूर्यदेव आपको कोटि कोटि नमन। आप ये बताइए महाराज कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है। बोली बांके बिहारी लाल की कैसे महाप्रेत की मुक्ति हो सकती है। भगवान जी ने आवाज लगाई, कहा कि महाप्रेत की मुक्ति तो श्रीमद् भागवत कथा से ही हो सकती है। बोली राधे राधे। महाप्रेत की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ उसको करो और उससे जो है महाप्रेत की मुक्ति हो जाएगी। तो तब गांव वाले भी देखने लगे और कि गोकर्ण जी के पास पहुंचे, सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया और व्यासपीठ लगाया गया और गोकर्ण महाराज जी भागवत जी का गुणगान करने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तीसरी कथा जो है गोकर्ण महाराज जी वहां पे करने लगे। पहले तो सूत महाराज जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, दूसरे जो है सनक सनंदन सनातन संत कुमार जो कथा सुना रहे हैं, तीसरे अब गोकर्ण महाराज भी बैठ के कथा सुनाने के लिए। और जैसे ही कथा शुरू हुई कहा कि भैया आइए, आसन लगा दिया, बैठ दिया। धुंधुकारी के लिए आसन लगाया, लेकिन धुंधुकारी उस आसन पे बैठता है तो हवा आती, हवा के साथ वो भाग जाता है, क्योंकि प्रेत का तो कोई शरीर होता नहीं, हवा रूप होता है। जैसे ही आसन पे बैठता है दूसरी हवा आती है तो उड़ जाता है, बार बार बैठता है, बार बार उड़ जाता है। तो एक वहां पे बांस का डंडा पड़ा हुआ था, उस बांस की पोरी में वो बैठ जाता है। जैसे प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, प्रथम ग्रंथि उस बांस की फट जाती है और जैसे दूसरी दिन की कथा बड़े भाव से सुनी, अब प्रेत है बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहा है, दूसरी ग्रंथि उस बांस की फट जाती है। तो 7 दिन में 7 ग्रंथि उस बांस की फट जाती है और उसे देव तुल्य स्वरूप एक पुरुष
प्रकट हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे ये पुरुष उत्पन्न हुआ वहां से तब तक भगवान के पार्षद ऊपर से आ गए और हाथ पकड़ने लगे, चलो धुंधुकारी चलो, अब तुम्हारी मुक्ति होगी, भागवत से तुम्हें इतना आशीर्वाद मिला कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, अब तुम भगवान के साथ रहने के अधिकारी हो। जैसे ही वो जाने लगा तो गोकर्ण महाराज ने रोक लिया, रुकिए महाराज, कथा तो पूरे गांव वालों ने सुनी, अगर मुक्ति होनी है तो इस अकेले धुंधुकारी की मुक्ति कैसे? कहा महाराज ये तो कथा सुनने में जैसा भेद हो वैसे फल में भी भेद हो जाता है। तो कहा कि श्रोता भी 3 प्रकार के हैं। एक है फर्स्ट नंबर के श्रोता, जो सच्चे भाव से कथा श्रवण करेंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं, जब कथा में बैठ गए तो किसी भी प्रकार की किसी भी चिंता से वो मुक्त हो जाते हैं। चाहे घर की चिंता है, साथ वाले को बिल्कुल ध्यान मग्न होके श्रोता जो है फर्स्ट नंबर के सुनते हैं। दूसरे जो है सरोता, जो सुपारी काटते हैं, इधर की बात सुनी उधर की बात सुनी, उधर देखा क्या किया नहीं किया, वो वैसे ही अपने 2-3 घंटे उसमें व्यस्त हो जाते हैं। चर्चा की महाराज कथा कैसी हुई, ठीक हुई बुरी हुई, क्या था नहीं था, उसी में नोक जोक में व्यास भी ठीक बना है नहीं बना है, यजमान ठीक है कि नहीं है, उसी में 3 घंटे बिता देते हैं। और तीसरे नंबर के सोता, वो कथा में जाते सोने के लिए कि घर में तो नींद आती नहीं, तो चलो कथा में चले गए, बहाने से 3 घंटे सो भी गए और बाद में वापस आ जाएंगे। घर पूछा जाके महाराज कथा कैसी हुई? कथा तो बहुत अच्छी हुई, बहुत आनंद आया। सुना क्या? बस वो पता नहीं लगा। बोली राधे राधे। सुना क्या वो मालूम नहीं, लेकिन कथा बहुत अच्छी, तो वो सोता है। तो कहा कि ऐसे जैसे जैसे सुनने का भेद है वैसे वैसे फल का भी भेद है, इसलिए सबको बराबर फल नहीं मिल सकता, क्योंकि सब बराबर मन से तो नहीं सुनेंगे। अगर बराबर मन से सुनेंगे तो सब को बराबर ही मिलेगा, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। भगवान एक बराबर सबको देते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान किसी को ज्यादा थे कम देते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जब भगवान मोहिनी रूप लेके अमृत देने लगे, तो उस समय सूर्य और चंद्र के बीच में राहु महाराज जी बैठ गए। राहु जब बैठ गए, भगवान जी बांट रहे हैं, लेकिन भगवान जी ने देख लिया, सूर्य चंद्रमा बोल पड़े महाराज ये तो राहु है। तो क्या सूर्य चंद्रमा को अगर मालूम पड़ सकता कि ये राहु है, तो क्या भगवान को मालूम नहीं है कि ये राहु है? भगवान को तो मालूम है, लेकिन भगवान जो है दर्शाते हैं कि भगवान जी भी कभी पंगत भेद नहीं करते हैं, भगवान जी सम दृष्टि से सबको देखते हैं। इसलिए राहु को भी अमृत पिला दिया था भगवान ने। बोले राधे राधे। किस बराबर है भगवान की नजर में सब, कोई छोटा बड़ा भगवान की नजर में नहीं होता कि छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन भाव अगर एक समान है तो भगवान भी एक समान ही देखते हैं। और भगवान की जो दृष्टि है वो भी सबके ऊपर बराबर रहती है। किसी राजा ने पूछा महाराज कि भगवान किस और ज्यादा देखते हैं? जिस और भगवान की दृष्टि होती है मैं वहीं बैठूंगा ताकि मेरे ऊपर दृष्टि पड़ जाए। सब विद्वानों को बुलाया, बताओ हमें ज्ञान दो, भगवान कहाँ को देखते हैं, किस और दृष्टि है भगवान की? सब देखने लगे हमारा भगवान की दृष्टि कहाँ को है। तो एक विद्वान था, उसने अंधेरे कमरे में राजा को ले जाता है और वहां पे एक दीपक जलाया और राजा से कहा राजन जहां जहां इस दीपक की लौ जा रही है वहां वहां भगवान की दृष्टि है। तो दीपक की लौ तो अंधेरे कमरे में पूरे कमरे में, तो कहा कि भगवान की चारों ओर दृष्टि होती है, भगवान पीछे भी देखते आगे भी देखते, चारों ओर भगवान की दृष्टि होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम भगवान के ज्यादा ही सामने बैठेंगे तो ज्यादा ही कृपा वर्षिक। बोली राधे राधे। इसलिए चारों ओर भगवान की दृष्टि है, लेकिन उस दृष्टि को अपनाने के लिए भगवान का भजन और मन सुमन, यही 2 भाव है। और भक्ति भाव से भगवान मिल सकते हैं। बाकी भगवान को किसी भी भाव से भगवान ना पैसे से ना कोई और चीज से, किसी भी चीज से भगवान को रिझाया नहीं जा सकता, जैसे भक्ति भाव से ही भगवान को रिझाया जा सकता है। बोलिए अनंत भगवान की जय। गोकर्ण महाराज जी ने पुनः दोबारा कथा की।
गांव वालों के लिए कि सभी का कल्याण होना चाहिए। गोकर्ण मन में विचार के मैं तो इस गांव का हूं, तो अपने आप में ही उन्होंने विचार किया कि सबका कल्याण होना चाहिए। अगर मेरे